मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 19 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 19 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन हमले में गणेश हांसदा शहीद हो गए, वे झारखंड के किस जिले के निवासी थे? ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर चीन के हमले में गणेश हांसदा शहीद हो गए, वे झारखंड के किस जिले के निवासी थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम जिले के निवासी थे। किस जिले के? पूर्वी सिंहभूम जिले के। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चीन हमले में गणेश हांसदा शहीद हो गए, वे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के निवासी थे। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गलवान घाटी में 15 जून की रात पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के जिला पंचायत अंतर्गत कोसा फालिया गांव 21 वर्षीय, ठीक है, 21 वर्षीय सेना का जांबाज गणेश हांसदा शहीद हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गणेश हांसदा जो कि हाल ही में चीन हमले में शहीद हो गए हैं, वह पूर्वी सिंहभूम जिले के निवासी थे। बहरागोड़ा प्रखंड जिला अंतर्गत पंचायत जो है यहाँ पर कोसा फालिया गाँव में के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने कितनी राशि सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला लिया है? राज्य सरकार ने कितनी राशि सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कम से कम 5 लाख यहाँ पर जो जिनकी टर्नओवर है उन्हें यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। तो जो भी कारोबारी होंगे राज्य के जिनका टर्नओवर कम से कम 5 लाख रुपया होगा तो उनको यहाँ पर जो है वो टैक्स जो है वहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए स्लैब बनाया गया है और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य सरकार ने सालाना 5 लाख से 10 लाख रुपये सालाना टर्नओवर पर 1,000 रुपये यहाँ पर जो है प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। 10 लाख से 25 लाख टर्नओवर पर 1540 लाख से यहाँ पर जो है वो 40 लाख तक जो यहाँ पर जिनका टर्नओवर होगा उन्हें 2,000 रुपया, और उससे अधिक, ठीक है, 40 लाख से जिनका अधिक होगा उन्हें 2,500 रुपये यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू की जाएगी। ठीक है, तो यह जो है वो यहाँ पर काउंटिंग जो की जाएगी वो 1 जुलाई 2017 से यह नियम लागू होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिनका कम से कम 5 लाख रुपया है, ठीक है, उन्हें यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स देना होगा और इसके लिए अलग अलग यहाँ पर स्लैब बनाए गए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर राज्य के कारोबारियों पर लगाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन ई स्टाम्प खरीदारी के लिए किस नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई है? तो राज्य सरकार द्वारा संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन ई स्टाम्प आप खरीदारी कर सकते हैं और किस नियमावली के गठन की जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो स्टाम्प होगा। ठीक है, स्टाफ टाइपिंग हो गया है लेकिन यहाँ पर स्टाम्प होगा। ठीक है, तो झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020 को की गठन की मंजूरी दी गई है राज्य सरकार द्वारा, झारखंड कैबिनेट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप ऑनलाइन ई स्टाम्प भी खरीद सकते हैं। इस नियमावली के गठन की मंजूरी दी गई है जो कि नियमावली है झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं।
राज्य में संपत्ति की रजिस्ट्री आसानी से अब हो सकेगी। अब लोग ऑनलाइन भुगतान करके ई स्टाम्प खरीद सकेंगे। झारखंड कैबिनेट ने झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020 के गठन की मंजूरी दे दी है। लोग नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड या ई चालान के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य सरकार द्वारा झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020 के गठन की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के एडीसी किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के एडीसी किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मनोज रतन चौथे। कौन है? मनोज रतन चौथे हैं जो कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के एडीसी नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीआईडी में पदस्थापित एसपी मनोज रतन चौथे का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का एडीसी नियुक्त किया गया है। मनोज रतन चौथे 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के एडीजी नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो ये है मनोज रतन चौथे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस संस्थान द्वारा कपड़ों पर की जा सकने वाली एंटी कोरोना कोटिंग विकसित की गई है। ठीक है, तो झारखंड के किस संस्थान द्वारा कपड़ों पर की जा सकने वाली एंटी कोरोना कोटिंग विकसित की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह जो विकसित की गई है वो आईआईटी आईएसएम धनबाद द्वारा की गई है। किसके द्वारा? आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा जो है यहाँ पर एंटी कोरोना कोटिंग विकसित की गई है जो कि कपड़ों पर की जा सकेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद द्वारा यहाँ पर कपड़ों पर की जा सकने वाली एंटी कोरोना कोटिंग विकसित की गई है, डेवलप की गई है। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आईआईटी आईएसएम धनबाद के वैज्ञानिकों ने जो है यहाँ पर विशुद्ध स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर नैनो प्रौद्योगिकी के सहारे पॉलीमेरिक सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग तैयार की है। इस परत को कपड़ों पर लगाया जाए तो उसके संपर्क में आने वाले वायरस जीवाणु स्वतः नष्ट हो जाएंगे, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये विकसित की गई है आईआईटी आईएसएम धनबाद की ओर से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कुल कितने सरकारी स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाएंगे। राज्य के कुल कितने सरकारी स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4500 स्कूल। कितने स्कूल? कुल 4500 स्कूल जो है जो कि सरकारी स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाएंगे। मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाएंगे 4500 स्कूल जो कि सरकारी स्कूल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के 4500 सरकारी विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होंगे। हर पंचायत में एक लीडर स्कूल होगा और उसमें 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें छात्र छात्राओं को निर्धारित जो यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या जो होगी वो निर्धारित होगी और उसी अनुपात में शिक्षक भी रहेंगे। स्कूल की बिल्डिंग, क्वालिटी टीचर, छात्र शिक्षक अनुपात, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, लैब से लेकर लर्निंग आउटकम की जो है यहाँ पर बेहतर व्यवस्था रहेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा योजना बनाई जा रही है जिसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के कुल 4500 स्कूल हैं जो कि जिन्हें कि मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में नानछ्वान स्पर्धा में झारखंड से किसने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था हाल ही में और यहाँ पर जो है वो नानछ्वान स्पर्धा में झारखंड से किसने कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है गीता खलको। कौन है? गीता खलको है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित पहले ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के चौथे व अंतिम दिन झारखंड की ओर से सीनियर महिलाओं की स्पर्धा में गीता खलको ने कांस्य पदक जीता है। इससे पूर्व चांद छवान कैटेगरी में सुनीता गाड़ी ने कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो गीता खलको ने कांस्य पदक जीता है। तो आप लोग जो आंसर कर रहे थे वो थोड़ा कन्फ्यूजन में कर रहे थे कि यहाँ पर दोनों होगा, गीता खलको और सुनीता गाड़ी दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी देख लीजिए, कैटेगरी जो है यहाँ पर इनका जो कैटेगरी है सुनीता गाड़ी का वो है चांद छवान। ठीक है, और जो इनका गीता खलको का जो कैटेगरी है वो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं नान छवान। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग कैटेगरी हैं और यहाँ पर जो है वो दोनों राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता ही था, लेकिन कैटेगरी जो है वो अलग अलग थी इनकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक एक ITI कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है। राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक एक ITI कॉलेज खोला जाएगा और इसकी स्वीकृति दी गई है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, कितने ज़िले में खोली जाएगी, 4 जिलों में, 6 जिलों में, 8 जिलों में या फिर 10 जिलों में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल जो है यहाँ पर आप सभी के लिए JPSC PT की जो तैयारी कर रहे हैं, JPSC PT में यहाँ की ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही यहाँ पर होगा और उसके लिए मात्र यहाँ पर आपको 20 रुपये जो है वो भुगतान करने होंगे। और आप हमारे CGL के लिए टेस्ट के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होंगे। ठीक है, JPSC का सैटरडे को टेस्ट होगा और CGL का जो टेस्ट होगा वो संडे को होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर भुगतान कर इस नंबर पर जुड़ सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर ही व्हाट्सअप करेंगे और आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।